शंकर के पास एक बहुत अच्छी गाय थी जिसका नाम मधु था। मधु ने काफी सालों तक शंकर को भर भर के दूध दिया जब वह बहुत गरीब हुआ करता था। तब से मधु उसके पास हुआ करती थी और मधु की वजह से शंकर की गरीबी दूर हुई। उसका दूध इतना टेस्टी था कि सारे गांव वाले उसी के यहाँ से दूध ले जाना पसंद करते थे। लेकिन अब समय ऐसा आ गया था कि मधु अब बच्चे नहीं दे सकती थी और न ही दूध दे सकती थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन मधु की ही जनी हुई दो बेटियां चांदनी और रोशनी शंकर के घर में थी। दोनों गाय शंकर का घर चला रही थी। अच्छा खासा दूध देती थी। इस बात मधु को गर्व भी होता था कि उसकी बेटियां उसकी जगह दूध दे रही है। चांदनी, आज तो तुमने बहुत दूध दिया। मुझे लग रहा है तुमने आज ज्यादा ही चारा खा लिया था। हाँ दीदी, आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। भूख ही इतनी तेज थी, आज की खाते खाते पता ही नहीं चला। मेरी बच्चियों, मुझे इस बात का गर्व है कि तुम दोनों मेरा अंश, मेरा नाम रोशन कर रही हो। मालिक को इतना दूध देके उनका घर चला रही हो। मैं तो किसी काम की नहीं रही अब। ऐसा न कहो माँ, जितना तुमने मालिक के लिए किया है उतना तो हम दोनों मिलके भी नहीं कर सकती। हाँ, पर जो मालिक मेरे लिए कर रहे हैं उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। हालांकि मालिक को मुझसे कोई फायदा नहीं हो रहा, मुफ्त का पाल रहे हैं मुझे। अगर उनकी जगह कोई दूसरा होता तो कब का मुझे कसाई को बेच दिया होता। पर मालिक अब भी मुझे कितना प्यार करते हैं, अब भी मेरी कितनी देखभाल करते हैं। शंकर जितना प्यार चांदनी और रोशनी को करता था उतना ही प्यार वो मधु को भी करता था। उसको अपने पुराने दिन याद थे जब उसकी हालत बहुत खस्ता थी। उसको मधु के किए का बहुत एहसास था। उसके बाद मधु ने चांदनी और रोशनी को जन्म दिया। मधु की दोनों बेटियां अब अपनी मां का फर्ज निभाती हैं और मालिक को वो भी खूब सारा दूध देती है। शंकर सुबह सुबह अपनी गायों से दूध लेता और अपने टेम्पू में डालकर शहर में बेच देता।